हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है बीहाइव का द फन दे हैड, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे लाइन बाय लाइन। लेकिन उससे पहले इसके हम वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं, जो कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं। इसमें फर्स्ट नंबर मीनिंग है द पीस हेडेड, इसका मतलब है शीर्षांकित पृष्ठ। सेकंड है हेडेड, हेडेड का मतलब होता है शीर्षांकित यानी अंकित पृष्ठ। यहाँ पे है रियल, रियल मीन्स होता है वास्तविक या सचमुच। ये क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स होता है शिलोड़दार या तुड़ा मुड़ा। अवेफुली फनी, अवेफुली फनी मीन्स होता है अति विचित्र। गी, गी ये इंटरजेक्शन वर्ड है, इसे अरे, गी मीन्स अरे। व्हेन यू आर अ बुक, व्हेन यू आर बुक, इसका मतलब है पुस्तक पढ़ चुकने के बाद। अ मिलियन, अ मिलियन मीन्स होता है 10,000 या 10 लाख यानी 10 लाख। प्लेंटी मोर, प्लेंटी मीन्स मोर मीन्स होता है कहीं अधिक। एटिक, एटिक मीन्स होता है दुछत्ती या अटारी। जो दुछत्ती होता है ना रूफ में, उसको बोलते हैं दुछत्ती या अटारी। स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीन्स होता है तिरस्कार पूर्ण, यानी किसी को तिरस्कृत करना, अपमानित करना, यानी अपमानजनक या अपमानित। टूल, टूल मीन्स होता है औजार। वायर, वायर मीन्स होता है तार, जो तार होता है। स्लॉट, स्लॉट मीन्स होता है झिर्री। क्या होता है? झिर्री। इन नो टाइम, इन नो टाइम मीन्स तुरंत। ये कहते हैं मैं एट वंस आ रहा हूँ, तुरंत आ रहा हूँ। गियर्ड, गियर्ड मीन्स होता है विशिष्ट उद्देश्य के लिए व्यवस्थित, इसको बोलते हैं गियर्ड। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है असंतुष्ट, यानी अपसेट, निराश या असंतुष्ट मीन्स होता है किस चीज़ से आप संतुष्ट नहीं है। ऑल टुगेदर, इट मीन्स पूरी तरह से यानी कंप्लीटली। ब्लैंक्ड आउट यानी इम्पटी, खाली, ब्लैंक्ड आउट मीन्स खाली। लॉफ्टिफाई, लॉफ्टिफाई मीन्स होता है श्रेष्ठता से यानी इन सुपीरियर। रेगुलर मीन्स होता है नियमित, क्या होता है? नियमित। बेच्चा मीन्स क्या होता है? लगी शर्त, है ना, जैसे लोग नहीं शर्त लगाते हैं, हाँ यहाँ पे बेच्चा का मतलब है लगी शर्त। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मीन्स होता है असहमत होना, बहस करना। नेक्स्ट है स्क्रीम्ड विथ लाटर, इट मीन्स ठहाका लगाकर हंसा। ओके, नेक्स्ट मीनिंग है दे वरंट व्हेन, इसका मतलब होता है उनकी बात आधी भी नहीं हुई थी कि, यानी उनकी बात अभी आधी भी पूरी नहीं हुई थी। नॉन चाइलेंटली, नॉन चाइलेंटली मीन्स होता है उदासीनता से या अरुचि पूर्वक। टक्ड, टक्ड मीन्स होता है दबाकर। विनीत, विनीत मीन्स होता है के नीचे। इन द प्रॉपर स्लॉट, इन द प्रॉपर स्लॉट में सही झिर्री में या सही स्थान में, यानी प्रॉपर स्लॉट। साई, साई मीन्स होता है आह, ये लोग आह भरते हैं, गहरी सांस लेते हैं, उसको बोलते हैं शाई। किड, किड मीन्स होता है बच्चा। स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड मीन्स होता है स्कूल में खेल का मैदान, उसको स्कूल यार्ड बोला जाता है, जो खेल का मैदान होता है। वाज फ्लैशिंग, वाज फ्लैशिंग मीन्स चमक रहा था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट और मीनिंग था, डिफ़िकल्ट मीनिंग था। अब हम चलते हैं लेसन के तरफ, और इस लेसन को, इस चैप्टर को हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी समझते चलेंगे। देखिए, ये चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है बीहाइव का, यानी ये प्रोज का फर्स्ट लेसन है, द फन दे हैड। इसके राइटर हैं इसाक एसिमोव, है ना। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है अबाउट द ऑथर, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है अबाउट द ऑथर,
यानी ऑथर के बारे में, है ना। तो यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं दिया है, इसाक एसिमोव वाज एन अमेरिकन, यानी इसाक एसिमोव जो है वो अमेरिकन थे। हु वाज आल्सो अ प्रोफेसर, जो एक प्रोफेसर भी थे ऑफ बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर भी थे एट बॉस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका की जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी है उसी के वो प्रोफेसर थे। ही टूक बर्थ, इधर आप देख पा रहे हैं, ही टूक बर्थ ऑन 2 जनवरी इन रसिया इन 1920। ही टूक बर्थ मीन्स उन्होंने जन्म लिया ऑन 2 जनवरी यानी 2 जनवरी को, इन रसिया इन 1920 यानी रशिया में 1920 ईस्वी में, यानी उनका जन्म रूस में 1920 ईस्वी में 2 जनवरी को हुआ। ही वाज ए PhD, यानी वह PhD भी थे, यानी वो PhD भी कर चुके थे। ही रोट अ क्वांटिटी ऑफ फिक्शन साइंस फिक्शंस, यानी उन्होंने साइंस में बहुत सारे उपन्यास को लिखा था, यानी बहुत सारा। ही रोट क्वांटिटी ऑफ साइंस फिक्शन, यानी उन्होंने साइंस में बहुत सारे उपन्यास को लिखा था। मोर देन, यानी अधिक, मोर देन 500 बुक्स, यानी लगभग 500 किताबों से अधिक वर रिटन, लिखे गए थे, 500 किताबों से अधिक लिखे गए थे। एंड एडिटेड बाय हिम, और उनके द्वारा एडिट भी किया गया था। एडिटेड का मतलब इसमें संशोधन होता है जिसको एडिट किया जाता है। एंड अबाउट 90,000 पोस्ट कार्ड, और लगभग 9,000 पोस्ट कार्ड भी उन्होंने लिखा था। एंड लेटर, और पत्र भी लिखे थे, 900 पोस्ट कार्ड और लेटर भी लिखे थे। वर आल्सो प्रोड्यूसेस बाय हिज पेन, यानी उनके कलम के द्वारा इतने पोस्ट कार्ड्स और इतने सारे लेटर भी लिखे गए थे। ग्रेट राइटर इसाक एसिमोव, यानी महान जो लेखक इसाक एसिमोव थे, डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड ऑन 6 अप्रैल 1992, यानी इस दुनिया से वो 6 अप्रैल 1992 को विदा हो गए, यानी उनकी मृत्यु 6 अप्रैल 1992 को हुई। अब हम चलते हैं अबाउट द लेसन। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द लेसन के बारे में, यानी इस पूरे लेसन में किस चीज़ के बारे में दिया गया है, एक चार्ट में दिया हुआ है, इसको हम समझते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द गिवन स्टोरी, गिवन मतलब दिया हुआ, स्टोरी मतलब कहानी, यानी दिया हुआ स्टोरी, द फन दे हैड, यानी जो दिया हुआ स्टोरी है द फन दे हैड, यानी उनके पास जो मज़ा था। इज ए स्टोरी ऑफ फ्यूचर, स्टोरी में इस कहानी, फ्यूचर मतलब भविष्य, यानी एक भविष्य की कहानी है, यानी दिया हुआ कहानी द फन दे हैड, ये भविष्य की स्टोरी है। कैसी कहानी है? भविष्य की। दैट, जो कि फ्यूचरिस्टिक, यानी भविष्य की, टाइम मतलब समय नहीं, भविष्य समय की। दैट फ्यूचरिस्टिक टाइम माइट बी विदाउट बुक्स एंड स्कूल्स, जो कि बिना किताबों और बिना स्कूल्स का होगा, उस समय की बात बताई गई है। एट दैट टाइम, यानी उस समय, दैट मीन्स उस, टाइम मीन्स समय, यानी उस समय, परहैप्स शायद देयर वुड बी नो टीचर्स, यानी अध्यापक नहीं होंगे, यानी उस समय शायद अध्यापक नहीं होंगे। एंड नो क्लासरूम्स, और कोई कक्षाएं भी नहीं रहेंगी। जैसा कि आज हम जो कक्षाएं पढ़ रहे हैं, जैसा कि आज हम लोग जैसे कक्षाओं में पढ़ते हैं, शायद उस समय कोई कक्षाएं नहीं होंगी। रोबोट एंड कंप्यूटर्स, यानी रोबोट्स, जो रोबोटिक सिस्टम मशीन है, रोबोट एंड कंप्यूटर्स वुड बी कमांडिंग द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कमांडिंग मतलब उसका कमांडिंग करेंगे, कमेंड करेंगे। द होल मतलब संपूर्ण, पूरा, सिस्टम मतलब पूरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का। यानी उस समय रोबोट और कंप्यूटर जो हैं वो पूरा शिक्षा के सिस्टम को कमेंड करेंगे। यानी शिक्षा को कौन चलाएगा? तो वो रोबोट और कंप्यूटर। यानी स्कूल्स नहीं रहेंगे, कॉलेजेस नहीं रहेंगे, टीचर्स नहीं रहेंगे। उस समय होल सोल जो एजुकेशन का सिस्टम होगा वो रोबोट और कंप्यूटर द्वारा मतलब डिपेंड होगा। ओके,
हियर देयर विल बी विजुअल क्लासरूम्स, यानी उस समय विजुअल क्लासरूम्स होंगे, यानी दृश्य कक्षाएं होंगी। इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, और जैसे आज बुक में हम टेक्स्ट देखते हैं वैसा टेक्स्ट नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट रहेंगे जो मूविंग ई टेक्स्ट होते हैं। एंड प्रोग्राम्ड रोबोट्स, और रोबोट जो रहेंगे वो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड रोबोट रहेंगे। एंड नो नीड्स ऑफ स्कूल बैग्स, और उस समय हमें स्कूल में जो बैग्स हम बस्ते लेके जाते हैं उन बैग्स की भी हमें ज़रूरत नहीं होगी। आइए हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। यहाँ आप नीचे पढ़ पा रहे हैं द स्टोरी, यानी कहानी या कहानी वी शैल रीड, जो हम पढ़ेंगे, इज सेट इन फ्यूचर, वो भविष्य में सेट है। जो हम कहानी यहाँ पढ़ेंगे वो भविष्य में सेट है। व्हेन बुक्स, जब किताबें, एंड स्कूल्स, और स्कूल, एज वी नो नाउ, जो कि हम जानते हैं, जो अभी हम जानते हैं, नो नाउ, जिन्हें अब हम जानते हैं, अभी हम जानते हैं, देन विल, तब वे, यानी तब वे, परहैप्स, यानी शायद, नो एग्जिस्ट, नहीं रहेंगी। यानी जिन स्कूल को, जिन किताबों को आज हम जानते हैं शायद उस समय वे नहीं रहेंगी। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, चिल्ड्रेन, बच्चे, स्टडी, अध्ययन करेंगे, देन मतलब तब विद्यार्थी अध्ययन कैसे करेंगे, यानी तब बच्चे अध्ययन कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिवन यू सम आइडिया, नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो आपको कुछ विचार देगा, यानी इस डायग्राम से आपको कुछ विचार मिलेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे डायग्राम देख पा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे डायग्राम देख पा रहे हैं, ओके, स्कूल पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे डायग्राम देख पा रहे हैं, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, यानी फ्यूचर के जो स्कूल्स होंगे वो कैसे होंगे। यहाँ देख पा रहे हैं लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ाई होगी, लर्निंग होगी। वर्चुअल क्लासरूम्स, उस समय वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे, है ना, जो रोबोटिक सिस्टम ऑनलाइन उनको टीच कराएंगे। ओके, यहाँ पे रोबोटिक टीचर्स, और उस समय जो है रोबोटिक टीचर्स रहेंगे। ओके, और मूविंग ई टेक्स्ट, और आज जैसे हमारे पास बुक्स है, नोटबुक्स है, उस प्रकार का बुक नोटबुक्स नहीं रहेगा, उस समय मूविंग ई टेक्स्ट हमारे कंप्यूटर पे रहेगा। ओके, नीचे आप पढ़ पा रहे हैं इन पेयर्स, यानी जोड़ों में यानी पेयर्स में, डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। दैट यू लाइक बेस्ट, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल के बारे में, अपने स्कूल के बारे में चर्चा कीजिए, 3 चीज़ों के बारे में जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और 3 चीज़ अपने स्कूल के बारे में। वुड यू लाइक टू चेंज, और जो आप बदलना चाहते हैं, यानी अपने स्कूल के बारे में आप चर्चा कीजिए 3 चीज़ों के बारे में, और उन 3 चीज़ों के बारे में भी चर्चा कीजिए जिन्हें आप अपने स्कूल में बदलना चाहते हैं। राइट देम डाउन, उन्हें नीचे लिखिए। ओके, यहाँ दिया हैव यू ईवर रीड वर्ड्स, हैव यू ईवर, क्या आपने कभी रीड वर्ड, शब्दों को पढ़ा है, ऑन अ टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन, यानी टेलीविज़न या कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्या कभी आपने शब्दों को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, अ टाइम, एक समय का, व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी किताबें कंप्यूटर्स पे होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स, और कोई भी किताब नहीं होगी, प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी कागज़ पे नहीं छपी रहेगी। क्या आप ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब सारी किताबें कंप्यूटर पे होंगी और कोई भी किताब पेपर पे छपी नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप उन किताबों को अधिक अच्छा मानेंगे। यहाँ से अब हम इसके टेक्स्ट पे आते हैं। अभी तक हम लोगों ने लेसन के बारे में रीड कर रहा था, यहाँ पर अब हम इसके टेक्स्ट के बारे में आएंगे। यहाँ पे हिंदी अनुवाद सहित दिया है, लेकिन इसमें हम आपको मीनिंग्स भी साथ साथ बताते चलेंगे। यहाँ पे आप इसका फर्स्ट नंबर देख पा रहे हैं, मार्जी एक बच्ची का नाम है जिसकी उम्र 11 साल की है ना। मार्जी इवन रोट अबाउट
इट दैट नाइट इन हर डायरी। रोट मतलब लिखी, अबाउट मतलब के बारे में, इट मतलब इसके, दैट मतलब उस, नाइट मतलब रात, इन हर डायरी मतलब अपने डायरी में। यानी मार्जी ने उस रात इसके विषय में अपने डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड, ऑन मतलब पर, द पेज मतलब पृष्ठ, हेडेड मतलब जो अंकित है, सॉरी जो अंकित पृष्ठ है। पेज हेडेड मतलब अंकित जो पृष्ठ है। ओके। 17 में 2157 यानी 17 मई 2157 यानी 17 मई 2157 पर जो अंकित पृष्ठ था उस पर उसने लिखा। किसने लिखा? शी रोट ऑन मतलब पर, द पेज हेडेड मतलब अंकित पृष्ठ या शीर्षांकित पृष्ठ। 17 में 2157 यानी 17 मई 2157 को, यानी 17 मई 2157 को अंकित पृष्ठ पर सी रोट उसने लिखा। टुडे आज, टॉमी फाउंड मतलब पाया, ए रियल बुक में सचमुच बुक यानी एक वास्तविक किताब। यानी आज टॉमी ने एक सचमुच किताब पाया यानी वास्तविक किताब पाया। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक यानी यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर यानी मार्जी के दादाजी वंस सेड दैट एक बार कहा था, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय जब एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम उसके दादाजी ने उसे बताया था या कहा था, दैट की देयर वॉज अ टाइम यानी एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर जब सारी कहानियाँ पेपर पर छपा हुआ करती थी। यानी एक बार मार्जी के दादाजी ने उसे बताया था कि जब वह एक छोटे लड़के थे, हाँ, तो उन्होंने बताया था कि एक समय था जब सारे कॉपी यानी सारी कहानियाँ एक कागज पर छपा हुआ करती थी। नेक्स्ट है दे टर्नेड द पेजेस। टर्नेड मतलब मोड़ना या फिर घुमाना या फिर पलटना। दे टर्नेड द पेजेस उन्होंने पेज को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली जो कि विच मतलब जो कि, वर येलो मतलब पीले थे, एंड क्रिंकली मतलब टूड़े मुड़े थे। यानी उन्होंने पेज को पलटा जो टूड़े मुड़े थे। एंड इट वॉज अवे फुली फनी और ये बिल्कुल फनी टाइप के थे यानी मजाकिया टाइप के थे। मजाकिया का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे वो जो शब्द थे वो उनको पढ़ना बड़ी अजीब था, है ना। टू रीड वर्ड्स यानी उस पर शब्दों को पढ़ना बहुत अजीब था। दैट स्टूड स्टील जो बिल्कुल शांत खड़े थे यानी शांत थे। इंस्टीड ऑफ मूविंग, इंस्टीड ऑफ मतलब के सिवाय के बदले, मूविंग द वे दे वर सपोज टू यानी उनको हिलने डुलने के बजाय वे कैसे थे? शांत थे। ऑन स्क्रीन यानी स्क्रीन पर, यू नो जैसा कि तुम जानते हो। एंड देन when they turned back to the page before और जब ये इट हैड द सेम वर्ड्स और ये बिल्कुल वही शब्द थे। ऑन इट उसके यानी उस पर वही शब्द थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम और जब उसने उसको पहले समय पढ़ा था। यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ है गी यानी अरे। अभी हम लोगों ने वर्ड मीनिंग में पढ़ा था अरे। सैड टॉमी, टॉमी ने कहा अरे व्हाट वेस्ट कितनी बर्बादी थी यानी कैसी बर्बादी थी। व्हेन यू आर
थ्रू विथ द बुक, यानी जब आप किताब को पढ़ लेते हैं, यानी जब आप किताब को पढ़ेंगे या पढ़ लेते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इसको फेंक देते हैं। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ, यानी मैं अनुमान लगाता हूँ कि जब आप बुक को पढ़ लेते होंगे तब इसे फेंक देते होंगे। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, यानी हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पे लाखों किताबें हैं। ऑन इट, यानी हमारे टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर लाखों किताबें हैं। एंड गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें और अधिक भी आ सकते हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं तो इसको नहीं फेंकूंगा, यानी हम तो इसको नहीं फेंकेंगे, आप तो बुक पढ़ के फेंक देंगे। यहाँ पे सेम विथ माइन, और मेरे साथ भी ऐसा ही। साइड मार्जी, मार्जी ने कहा मेरे साथ भी तो ऐसा ही है। सी वॉज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैडंट सी एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, यानी जितनी टेलीबुक टॉमी ने देखा था उतनी टेलीबुक उसने नहीं देखा था, मार्जी ने नहीं देखा था, क्योंकि वो 11 ईयर्स की थी और ही वॉज 13, और वह 13 साल का था। यानी जो टॉमी था वो 13 साल का था। सी सैड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसको कहाँ पाया। इन माई हाउस, मेरे घर में, मेरे अपने घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे हुए इशारा किया। पॉइंटेड मतलब इशारा करना, किसी चीज़ को पॉइंट करना, दिखाना, यानी उसने बिना देखे इशारा किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अलमारी में। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में। अटारी मतलब अटारी में होता है वो दुछत्ती होता है ना, उसमें। व्हाट इज अबाउट, यह किसके बारे में है। स्कूल, स्कूल के बारे में है। ओके, यहाँ पे 3rd नंबर है मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, यानी मार्जी जो थी वो तिरस्कार से भरी थी। स्कॉर्नफुल, तिरस्कार से भरी थी वो। स्कूल, यानी स्कूल। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना है, यानी स्कूल के विषय में लिखने की क्या है, क्या लिखोगे स्कूल के बारे में। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से नफरत करती हूँ, घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, यानी मार्जी हमेशा स्कूल से घृणा करती थी। परंतु नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु अब स्कूल से और ज़्यादा घृणा करने लगी थी। हेटेड इट मोर, यानी और अधिक घृणा करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर, यानी जो मैकेनिकल टीचर थे, अध्यापक थे, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, यानी वह टेस्ट दे रही थी, वो जियोग्राफी में टेस्ट दे रही थी और वो बहुत ज़्यादा खराब से खराब वर्स एंड वर्स मतलब खराब से खराब प्रदर्शन किए जा रही थी। तब तक उसकी माता ने उसको उसके सर को हिलाया, सेकेंड हर हेड, उसके सर को हिलाया, सॉरोफुली दुखी से, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसको काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। 4th नंबर है ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। राउंड मतलब गोल यानी घुमावदार, लिटिल मैन मतलब छोटा आदमी, यानी वह गोल मटोल आदमी था, गोल आदमी था। विथ रेड फेस, लाल चेहरे वाला, एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और संपूर्ण बॉक्स जो पूरे औजार के साथ थे, विथ डायल्स एंड वायर्स, जो कि डायल्स और तारों के साथ था। यानी वह गोल मटोल आदमी था जिसके पास औजार था, डायल था और तारों से भरा हुआ एक पूरा बॉक्स था। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी पर मुस्कुराया, एंड गिव हर एन एप्पल, और उसको एक सेव दिया। देन टूक द टीचर अपार्ट, और तब उसने टीचर को यानी तब उसने अध्यापक को एक और ले गया। टूक मतलब ले गया, टीचर मतलब अध्यापक को, अपार्ट मतलब एक और, यानी एक और अध्यापक को ले गया। मार्जी हैड होप्ड, यानी मार्जी को ये उम्मीद थी। ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, यानी वह नहीं जानता होगा कि इसको फिर दोबारा कैसे बनाना है।
यानी वो इसे नहीं जानता होगा कि इसको फिर कैसे दोबारा बनाना है। बट परंतु ही न्यू हाउ ऑल राइट, परंतु वह जानता था कि इसको कैसे सही करना है या कैसे इसको सही बनाना है, कैसे ठीक करना है ना। एंड और आफ्टर एन आवर और शो, और लगभग 1 घंटे के बाद या उससे अधिक, देयर वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और फिर दोबारा एक बड़ा सा काला सा और अगली बदसूरत था, विथ अ बिग स्क्रीन, एक बड़े स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स, जिस पे सारे लेसन थे, वर शोन, दिखाए गए, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न जो पूछे गए थे। यानी कहने का सेंस ये है कि यह फिर से विशाल और काला और क्रूप हो गया, यानी विशाल स्क्रीन के साथ वो जिस पर सारे लेसन जो है दिखाए गए थे तथा जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, पूछे गए थे, दैट वाजंट सो बैड, यानी वह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट, द पार्ट मार्जिज हेटेड मोस्ट व द स्लॉट, यानी मार्जी जिस पार्ट से, जिस हिस्से से सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वह था स्लॉट, यानी उसके जो पुर्जे थे, है ना, जो उसका खांचा था। वर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जिसमें वो अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, यानी उसे हमेशा, यानी उसे सदैव पंच कोड में लिखना पड़ता था उन्हें। मैड हर लर्न, जो कि उसे लर्न करने के लिए होता था। व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 वर्ष की थी, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर थे वो बिना समय में, इन नो टाइम, बिना समय में कैलकुलेशन कर देते थे, यानी गणना, अंकों की गणना कर देते थे। यहाँ 5 नंबर है, द इंस्पेक्टर, यानी वो निरीक्षक, हैड स्माइल्ड, मुस्कुराया, आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, यानी समाप्त करने के बाद, यानी समाप्त करने के बाद वो निरीक्षक जो था वो मुस्कुराया। एंड पैटेड, मतलब थपथपाया, मार्जीज हेड, यानी मार्जी का सर, यानी काम को समाप्त करने के बाद जो निरीक्षक था उसके सर को थपथपाया। ही सैड, उसने कहा, टू हर, उससे, टू हर मदर, उसकी माता से, उसने उसकी माता से कहा, मदर, उसकी माता से कहा, क्या कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, यह छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मिस्टर जॉन, मिसेज जोन्स, यानी मिसेज जोन्स, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, यानी जो जियोग्राफी का सेक्टर है वो बहुत जल्दी अरेंज कर दिया गया है ना। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये कभी कभी होती हैं, यानी वे चीज़ें कभी कभी घटित हो जाती हैं। आई हैव सोड इट अप टू एन एवरेज 10 years old, 10 years लेवल, यानी मैंने इसको स्लोड मतलब धीमा कर दिया है, स्लोड मतलब धीमा कर दिया, यानी मैंने इसको लगभग 10 साल के अनुसार, यानी 10 साल के औसत के अनुसार इसको धीमा कर दिया है। एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न, यानी जो भी इसका पैटर्न है ना, इसका पैटर्न है, आफ्टर प्रोग्रेस इज क्विट सेटिस्फैक्टरी, यानी इसका जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और फिर दोबारा उसने मार्जी के सर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी, मार्जी उदास थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, यानी वो हताश क्यों थी कि उसे इस बात का उम्मीद था कि वे अध्यापक को पूरी तरह से दूर लेके जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, यानी 1 महीने के लिए एक बार उन लोगों ने टॉमी के टीचर को, अध्यापक को, उससे दूर लेके गया था, यानी 1 महीने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, यानी हिस्ट्री का जो क्षेत्र था, यानी इतिहास का जो क्षेत्र था, हैड ब्लैंक्ड, वो खाली था, हाँ, आउट कम्प्लीटली, यानी पूरी तरीके से खाली था, इसलिए 1 महीने के लिए उन लोगों ने टॉमी के टीचर को दूर लेके गए थे। सो इसलिए शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, यानी कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा,
है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। आप सेकेंड पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा। ये फर्स्ट पार्ट था, मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा। जो 6 से आगे मैं आपको सेकेंड पार्ट में बताऊंगा, तो आप सेकेंड पार्ट को वॉच करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।